डीजीसीए ने एयरलाइंस को जो निर्देश दिए थे वो वापस ले लिए हैं। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि ड्यूटी ओवर को लेकर ये निर्देश जो है वो वापस लिया गया है। एफडीटीएल के तहत ये निर्देश वापस लिया गया है। आराम और ड्यूटी को लेकर जो निर्देश दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो डीजीसीए ने एयरलाइंस को जो निर्देश दिया था वो वापस ले लिया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को दिया हुआ निर्देश वापस लिया है। ड्यूटी आर को लेकर निर्देश वापस लिया गया है। तो जिस तरह से इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा था जो नए नियम है वो लागू किए गए, उसके बाद से ही ये जो परेशानी है लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखिए, अब ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीसीए ने अब एयरलाइंस को ये निर्देश जो है जो दिए गए थे वो वापस ले लिए हैं। मनीष मुंबई से हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष को करेंगे, जानकारी लेंगे। मनीष, ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जो निर्देश दिया था वो वापस ले लिया है ड्यूटी आर को लेकर। देखिए, ये एक अहम फैसला हो सकता है जो जनता को, जो लोगों को, जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है आराम पहुंचाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि काफी समय से ये सवाल उठ रहे थे, क्या इतने शॉर्ट नोटिस में इंडिगो इतना कैपेबल है कि वो इतने सारे पैसेंजर्स को, चाहे गलती किसी की भी हो, उनकी हो या लापरवाही हो, क्या वो हैंडल कर पाएगा। और जो कल मीटिंग हुई इसको लेके यही सवाल उठ रहा था, क्योंकि जैसे तुरंत जिस तरीके से लोगों को जब मुश्किलें पेश आई, उसके बाद डीजीसीए की तरफ से तलब किया गया, जवाब मांगा गया। उसके बाद ये उम्मीद लगी थी कि डीजीसीए के इंटरफेयर की वजह से इस हालात में सुधार आएंगे, वो कुछ नया एक्शन लेंगे, और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। हो सकता है कि इसमें दो चीजें भी हैं स्वाति, ये भी है कि जो गाइडलाइंस दी गई थी उस गाइडलाइन के तहत बाकी जो एयरलाइंस है वो ऑपरेट कर रही थी, लेकिन इंडिगो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर फेल हुआ है। और हो सकता है कि इसको कुछ समय के लिए जो है ढील दी गई हो, ताकि जो सिचुएशन है उससे उबरा जा सके, उससे जो है निपटा जा सके, और इसी वजह से ताकि ऑपरेशन जो है वो किया जा सके, इसी वजह से फैसला लिया गया होगा स्वाति जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मनीष, अगर हम इस बीच नियमों की बात करें तो नियमित यहाँ पर समय दिया गया था एयरलाइंस को। ऐसा नहीं है कि इंडिगो के पास समय नहीं था, क्योंकि सवाल लगातार यही उठाया जा रहा था कि क्यों, अगर यहाँ पर नियम लागू किए गए थे तो क्यों इतनी जो क्रू मेंबर्स की कमी की बात कर रहा है इंडिगो, तो क्यों वो क्रू मेंबर्स की कमी को पूरा नहीं किया गया, रोस्टर में जो बदलाव किए जाने थे वो क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल स्वाति, देखिए डीजीसीए की तरफ से भी जब खबरें आई थी शुरू में तो यही बात पूछा गया था कि जब आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका था कि 1 नवंबर से नए गाइडलाइंस के तहत नियम लागू होंगे, तो उसके बाद आपने उस तरह की तैयारी क्यों नहीं की। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर यहाँ पर इंडिगो ने तैयारी नहीं भी की थी या उनकी गलती है, तो अब जो पैसेंजर सफर कर रहे हैं उनको कैसे जो है राहत पहुंचाई जाए, उसको देखते हुए डीजीसीए ने ये अहम फैसला लिया है। क्योंकि इंडिगो की तरफ से देखा जाए तो वो किसी भी तरीके से राहत पहुंचाने में फेल हुए हैं। कल भी परसों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं यात्रियों के साथ, जो पैसेंजर के साथ, वो बिल्कुल ना काफी है, ना के बराबर है। और आज सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी वजह से फ्लाइट को कैंसिल करनी पड़ी है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। और जो समय बाई किया गया है वो इसीलिए बाई किया गया है, हमने आपको पहले ही बताया कि इसकी वजह जो एक्सपर्ट से हम बात कर पा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रश हुआ था, जो सिचुएशन खराब हुआ था, उसको रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक उन्हें स्पेस चाहिए था, और उस स्पेस को पाने के लिए उन्होंने ये कैंसिल किया है ताकि रीशेड्यूल किया जा सके। और इसी बीच डीजीसीए से जो खबर आ रही है, निश्चित तौर पर ये पैसेंजर्स के लिए राहत भरी खबर है कि किसी भी तरीके से अगर वो इस गाइडलाइन के तहत फ्री छोड़ते हैं इंडिगो को, तो वो थोड़ा सा रोटेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, उड़ाने जो है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं उनको अपने मंजिल तक पहुंचाया जा सके, जो एयरपोर्ट पर जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में इस समय और तरीके से किसी और विकल्प से निकलना इस समय जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी स्वाति, मुश्किल दिखाई दे रहा है। और सवाल ये भी है कि चलिए ठीक है, यहाँ पर निर्देश जो है ड्यूटी आर को लेकर वो वापस ले लिया गया है, क्या इससे समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि देखिए इंडिगो की तरफ से तो साफ कर दिया गया है 2 से 3 दिन ये समस्या बनी रहेगी, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। चलो ठीक है, हम 1 या 2 दिन नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी तो समस्या बनी हुई है ना, उसमें अभी समय लगेगा ठीक होने में। इतनी जल्दी ये तमाम चीजों को ठीक कैसे इंडिगो कर पाएगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, कल भी ये बात आई थी कि डीजीसीए ने रिपोर्ट तलब किया है। अब इंडिगो के अधिकारियों ने क्या वहां पर कहा है, क्या बातें हुई है, वो तो खुलकर बातें नहीं आई हैं, लेकिन जितनी बातें हम लोगों से, एक्सपर्ट से बात करके समझ पा रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर इंडिगो के हाथ से चीजें निकल गई थी, क्योंकि उनकी तैयारी वैसे नहीं थी, और शायद यही वजह थी कि ये हालात पे पहुंचे हैं। अब डीजीसीए को आगे बढ़ करके सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, लोगों को, पैसेंजर्स को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कम से कम समय में आज की आज या आज कल
मंत्रिमंडल में इंडिगो ऐसा कोई फैसला लेता हुआ या ऐसा सक्षम नहीं दिखाई दे रहा जिससे लोगों को राहत मिले। इसीलिए डीजीसीए को आगे आना पड़ा है और उस फैसले पर ढील देनी पड़ी है ताकि लोगों को, पैसेंजर्स को जो है वो राहत मिले। तो क्योंकि अब सियासी वॉर भी शुरू हो गया है, विपक्ष भी लगातार सरकार पर हावी हो गई है, तो अब मामले को और ज्यादा बढ़ता देख एक तरीके से एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला लिया गया कि कैसे भी करके जो सिचुएशन खराब हुई है उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, इस सिचुएशन को संभाल लिया जाए, ये कोशिश यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से की गई है। ठीक है मनीष, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए अब आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्य से। पहली तस्वीर दिल्ली, फिर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, रायपुर। तो देखिए देश भर में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग एयरपोर्ट की, जहां पर फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो आज सुबह भी वहां पर हंगामा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में यात्री पहुंचकर हंगामा करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ मुंबई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई और वहां पर भी यात्री पैनिक की स्थिति में नजर आए, क्योंकि देखिए आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। पुणे में भी यही तस्वीर नजर आई, लंबी लंबी कतारें, भीड़ एयरपोर्ट पर लोगों की, और इंफॉर्मेशन जो चाह रहे थे वो जब नहीं मिली तो यहां पर भी यात्रियों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। चौथी तस्वीर बेंगलुरु के आपको तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर काउंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये अलग अलग राज्य से एयरपोर्ट्स की तस्वीरें। अब देखिए क्या है एफडीटीएल नियम, ये भी समझिए। तो एफडीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। थकान कम करने और बेहतर सुरक्षा के लिए ये जो नियम है वो लाया गया था। तो एफडीटीएल नियम क्या है, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नियम के तहत हफ्ते में अधिक आराम की जरूरत यहां पर कहा गया है और रात में लैंडिंग पर जो है वो रोक लगाई गई है। जिन नियमों को लेकर देखिए इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा था कि ये नियम लागू हुए हैं, इस वजह से ये समस्या आ रही है। इस नियम की अगर बात करें तो देखिए कम किए गए ड्यूटी के घंटे इस दौरान। इसके अलावा डीजीसीए की उड़ान लिमिट पर भी यहां पर सख्ती दिखाई गई है। तो ये तमाम जो नियम है वो लागू किए गए। और देखिए यही वो नियम जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हो चुकी हैं। अब इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अब आपको ये भी सुनाते हैं। आज बिना जाने विषय पे जो बोल देते हैं लोग ना, वो अपने मुंह के बल गिरते हैं। अब राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, फिर भी रॉन्ग मैसेजिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस समय तो जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा बढ़ के हेल्प करने वाली है और उसका निदान भी हो गया है। अभी 24 घंटे में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब आप देखिए इंडिगो बहुत बड़ी फ्लीट वाला एक एयरलाइंस है। मुझे लगता है आज के डेट में सबसे ज़्यादा एयरलाइंस अगर किसी एक कंपनी के पास होगी तो इंडिगो के पास है। तो अगर एक समस्या आई उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है। मनोज तिवारी को आप लोग सुन रहे थे और जिस तरह से इससे पहले देखिए आपको दिखा रहे थे कि राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और सरकार पर हमलावर वो होते हुए नजर आए। इसके अलावा जो पार्टी के और भी नेता हैं वो भी हमलावर सरकार पर होते हुए नजर आए। जवाब सरकार से मांगा गया, उसी पर ही वो जवाब देते हुए मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर कि राहुल गांधी को मुद्दे का पता ही नहीं है, समस्या का पता ही नहीं है। बेवजह इस तरह की जो आरोप हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से। और इस बीच प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, वहां अभी किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्योंकि 500 से ज्यादा फ्लाइटें हैं इंडिगो की आज भी जो रद्द कर दी गई हैं। लोग सबसे ज्यादा पैनिक स्थिति में आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सुबह भी हम अपनी दर्शकों को तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लोगों की तरफ से हंगामा किया गया था। अभी वहां क्या कुछ तस्वीरें? तस्वीरों को दिखाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये चार्ट दिखाएंगे। स्वाति, ये चार्ट आप देखेंगी, जहां भी आपको इंडिगो दिखाई देगा वहां पे कैंसिल्ड या
कैंसिल्ड जो शब्द है सीधे तौर पे दिखाई देगा। आप ये देखिए कोलकाता के लिए निरस्त कर दिया गया है, हैदराबाद के लिए आप देखेंगे तो निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा ऊपर देखिए काठमांडू के लिए और चंडीगढ़ के लिए तमाम जो है वो अंतिम सूचना निरस्त, ये सब शब्द लिखे हुए हैं। रांची के लिए निरस्त कर दिया गया है, अहमदाबाद के लिए कैंसिल्ड। तो आप ये पूरे चार्ट पे जब गौर करेंगी तो इंडिगो की जो भी फ्लाइट्स हैं आपको कैंसिल्ड के रूप में नज़र आएगी। जाहिर है 12 बजे रात तक जो है वो आपको कहाँ जाना था? सर हमें दोहा जाना था। दोहा जाना था, मैं लखनऊ से परसों का निकला हूँ सर, और दोहा के लिए मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और होटल भी नहीं दिया हम लोग को। हम लोग 2 दिन से सर परेशान हैं। 2 दिन से 4 दिन से कैंसिल हो रही है, 2 दिन से आप भी परेशान हैं। लखनऊ से लाके मुझे दिल्ली में छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सीनियर भी नहीं पूछने वाला सर। रहने खाने को पानी वानी तो दे रहे होंगे? सर कुछ नहीं, अपने पैसे से खाएं। जमीन पे हम लोग, ये जमीन पे डाल के लोग हम लोग सो के आ रहे हैं सर। खाने का कोई सवाल ही नहीं। आप साथ में हम लोग 21 लोग और लोग बाहर खड़े हैं, 21 लोग थे। हाँ जी, उधर से टैक्सी का बोला कि हम लोग मसूल नहीं है, मतलब हम लोग जिम्मेदार नहीं है टैक्सी का। हम लोग अपना भाड़ा लगा के यहाँ आए, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत हुई है बहुत। अभी को की फ्लाइट सारी सबकी जी? एयर इंडिया अच्छा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी दिक्कत है? जी सर, जी सर। 1 बजे फ्लाइट थी कल दोपहर में लखनऊ से दिल्ली। हम लोग को वहाँ से कैंसिल करके 8:30 बजे भेजा गया। रात में 3 बजे तक 5 मिनट कर करके जो है यहाँ पे प्रॉब्लम की है। 3 बजे रूम पे पहुँचे, वहाँ भी व्यवस्था नहीं है कुछ। अभी क्या बोल रहे हैं एयर इंडिया? अभी तो शाम को फ्लाइट है, देखते हैं क्या है। कर दिया ना हमें इस समय दोहा में होना चाहिए था। इस समय अभी शाम को 7 बजे बता रहे हैं, अभी पता नहीं कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोई कंफर्म भी नहीं है। में हम लोग को 9:20 पे दोहा में होना चाहिए। अभी इधर हम लोग हैं, इसे क्या स्टेटस है मालूम नहीं। तो आप लोग कौन सी फ्लाइट बताए? एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये दिक्कत बता रहे थे लोग, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिक्कत है वो इंडिगो की दिक्कत है। आप ये देखेंगे जो लगातार आपको निरस्त लिखा हुआ आएगा स्वाति, ये सारा जो है वो इंडिगो का है। अगर सिर्फ नई दिल्ली से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 235 के जो फ्लाइट्स हैं वो IGI एयरपोर्ट से जाती हैं जो इंटर स्टेट की होती हैं, लेकिन इंटर स्टेट की जो ये फ्लाइट्स हैं वो 12 बजे तक के लिए आज कैंसिल कर दिया गया है। और जाहिर है ये कैंसिलेशन के पीछे जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐन वक्त पे 10 मिनट पहले एक मेल आ जाता है, लेकिन जिन लोगों का लगातार कैंसिल हो रहा है उनको एक तौर पे वो भी है DRDO का कि उनको रहने का, खाने का, तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपको देनी होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो नंबर 1 जहाँ पे से मैं थोड़ा दूर हूँ वहाँ पे नंबर 1 पे मैक्सिमम जो इंडिगो के पैसेंजर्स हैं वो आपको बैठे हुए दिखाई दे देंगे, और उनका कहना है कि जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए था इंडिगो की तरफ से वो नहीं मिल रहा है, और इस वजह से ये जो दिक्कतें हैं तो वो लगातार आ रही हैं। तो समझ सकती हैं कि जो पैसेंजर्स हैं उनको टाइम से जानकारी न मिल पाना और रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं उनको हो रही हैं। स्वाति, ठीक है प्रशांत, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर को लेकर।